जय हिंद बच्चों, कैसे सभी आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। उसी के बीच में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। समय, दूरी और चाल के बारे में आज जानकारी दूंगा। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूं और देख करके अपने कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे आप लोग, यही मेरी कामना है। समय, दूरी और चाल के बारे में आज जानकारी दूंगा। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में। सवाल लगाने से पहले कुछ इसके सिद्धांत और रूलिंग और पैमाने के बारे में आप लोग जान लें, जिससे आप लोगों को सवाल लगाने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे देखिए, दूरी की इकाइयाँ हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्सन आपको करना पड़ेगा। सवाल में इसी प्रकार से दिया हुआ होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और ये जो रेट बेंच हमने लिखा है, ये विशेष तौर पर आप लोगों के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है इसको। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। समय की जो इकाइयाँ हैं क्या हैं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। यहाँ पर एक हमने कन्वर्सन का लिखा है। किलोमीटर अगर पर हावर्स है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है? तो जो किलोमीटर पर हावर है गुणे 5/18 से करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना तो क्या करना है? जो भी मीटर पर सेकंड में है गुणे 18/5 कर देना है, वो आपका किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। ये 5/18 कहाँ से आया? ऊपर किलोमीटर है, इसको मीटर में लिखा है, नीचे समय है आपका मिनट और सेकंड, 2 बार गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको काट करके देखेंगे तो 5/18 आएगा। इसका जो फार्मूला है, जो मेन बेसिक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये मेन फार्मूला है। इसी से तीनों चीज़ें ट्रायंगल में निकलती रहती है। यस बराबर, यस क्या है, डी क्या है और टी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनका ये रिलेशन है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपका औसत चाल निकल जाएगा। दूसरा, जब दूरी समान हो और आने जाने की चाल अलग अलग हो, मतलब किसी चाल से गया और उसके कम या ज़्यादा चाल से वापस आया, तब औसत चाल 2xy अपान x प्लस वाई, ठीक है। x जाने की चाल है, y आने की चाल है। तब औसत चाल, जब 3 चाल दी हुई हो तो कैसे निकालते हैं औसत चाल? 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। अगला पॉइंट है, यदि समान दूरी के लिए 2 अलग अलग चाल से तय करने का कुल समय दिया हो, तब दूरी बराबर क्या होगा? चाल 1 गुणे चाल 2 बटे चाल 1 प्लस चाल 2 गुणे कुल समय, आपका दूरी निकल जाएगा। यदि समान दूरी के लिए 2 अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय का अंतर दिया हो, तब दूरी बराबर क्या होगा? चाल 1 गुणे चाल 2 बटे चाल 1 माइनस चाल 2 गुणे समय का अंतर, ठीक है। अगला, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है? यह 2 वस्तुएं एक समय पर एक दूसरे की ओर गमन करे या विपरीत दिशा में गमन करे। आमने सामने से आएगी तो विपरीत दिशा ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे S1 प्लस S2, दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाती है। ये ध्यान देना, जब आमने सामने विपरीत दिशा में आती हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड दोनों की
कैसे निकली, जब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। यहाँ पर हमने लिख दिया है S1 F2 ये चाल है, T1 T2 समय है, D1 D2 दूरी है। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गमन करें, पैरेलल चले, समांतर चलती हैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे S1 माइनस F2 आपका टाइम निकल जाएगा। ये जब आप लोग सवाल करने से पहले इस फार्मूलों को याद कर लेंगे तो सवाल आप लोगों का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही गुंजाइश करूंगा कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले अपना फार्मूला याद कर लें, टेबल याद कर लें। इसी क्रम में मैं आप लोगों को ट्रेन के बारे में जानकारी करा देता हूं। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न के सामान्य नियम क्या है, कैसे अगर ट्रेन की जो हम सवाल लगाने हैं तो उससे पहले क्या क्या चीज़ हमको जान लेना चाहिए। सबसे पहले सूत्र इनकी क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये फार्मूला है, किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्शन करना है, x गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड बराबर 5। ये जो पीछे पढ़ा है वही चीज़ है। अभी जो ट्रेन के लिए खास चीज़ें, ये चीज़ें आप लोगों को काम की है, इसको आपने ध्यान देना। अगर व्यक्ति खड़ा हो, खम्बा है, वृक्ष है, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मूवमेंट नहीं की कर रही हैं, तो उनकी लंबाई क्या होती है, शून्य मानी जाती है। ऐसे में लगाया समय बराबर जो ट्रेन की लंबाई होती है बटे चाल, ट्रेन की चाल। इसका समय निकालना है कि मान लो एक खंभा है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो जो ट्रेन की लंबाई है उसी को हम लंबाई मान लेते हैं और चाल जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, समय निकल जाता है। x मीटर लंबी ट्रेन द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु जैसे पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, खड़ी गाड़ी आदि को पार करने में लगा समय, इसको कैसे निकालते हैं, दूरी या लंबाई x प्लस वाई, किसकी, x ट्रेन की है और y उस चीज़ की, जैसे प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, उनको जोड़ देना है, बटे ट्रेन की चाल आपने डिवाइड कर देना, आपका समय निकल जाएगा। रेलगाड़ी में सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, इसको ध्यान से देना है। इसी लोग इन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं, ये कंफर्म करना है आप लोगों ने। माना किसी गाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है तथा इसी की दिशा में कोई चलायमान वस्तु y किमी की चाल से जा रही है, तो सापेक्ष चाल बराबर जा रही है मतलब उसको क्रॉस करेगी, तो x माइनस वाई किमी प्रति घंटा होगी। ठीक है, अगर समांतर चल रही तो चाल का अंतर निकालना है। माना किसी गाड़ी की चाल x किमी और इसके विपरीत दिशा से कोई वस्तु आ रही है, आमने सामने आ रही है, y किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तब क्या करना है, दोनों की चाल सापेक्ष चाल बराबर दोनों की चाल जोड़ना है, x प्लस वाई किमी प्रति, क्योंकि एक दूसरे को दोनों स्पीड से अपने क्रॉस करेंगी। अगला पॉइंट क्या है, माना a मीटर लंबी ट्रेन x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा b मीटर लंबी ट्रेन y मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही है, तब तेज गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, a प्लस बी, मतलब a क्या है, ट्रेन की लंबाई और b भी ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को जोड़ना है और बटे दोनों की स्पीड का अंतर निकालना है, ये आपका समय निकल जाएगा उनको दूसरे को पार करने का। अगला पॉइंट क्या है, अगर यही ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ना है और दोनों की चाल को भी जोड़ना है, क्योंकि एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस करेंगी। अगला पॉइंट है, माना ट्रेन की लंबाई a मीटर और चाल x मीटर से जा रही है, एक व्यक्ति y मीटर से की चाल से गाड़ी की दिशा में या समांतर दौड़ रहा है, पैरेलल दौड़ रहा है, जिधर गाड़ी जा रही है उधर ही वो भी दौड़ रहा है, तो इस व्यक्ति को पार करने में
गाड़ी द्वारा लिया गया समय, यहाँ पर व्यक्ति चल रहा है तो उसका कुछ न कुछ स्पीड होगा, लेकिन उसकी कोई लंबाई नहीं होगी। तो क्या होगा, a/x - y। दूसरा, माना ट्रेन की लंबाई a मीटर है और चाल x मीटर से जा रही है। एक व्यक्ति y मीटर पर सेकंड की चाल से गाड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो जब विपरीत दिशा में आ रहा है तो उसका समय क्या लगेगा, इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कोई लंबाई नहीं है आदमी की, 1 जो ट्रेन की लंबाई बटे x + y, ट्रेन की चाल और आदमी की चाल जोड़ देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को इस फार्मूले को पहले पढ़ाने की इसलिए कोशिश किया हूँ क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो इससे पहले आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। और इस जो फार्मूले हैं अभी कम समझ में आया होगा, बार बार इसको याद करना, जब आप सवाल लगाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आगे मैं अब आप लोगों को रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न के बारे में जानकारी कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छी मेहनत करो, अच्छी सफलता हासिल करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश करो। जय हिंद।